ट्रेंड के लिए। तो ध्यान रखिए। अच्छा, आपको पता होना चाहिए ये करेक्शन क्यों हो रही है। आज जो ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो नतीजे आएंगे नीरज, वो 7,100 करोड़ रुपए का दरअसल Q1 का नतीजा आएगा। लॉकडाउन का असर देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखिए। और लोग ये सोच रहे हैं कि ये पिछले साल इस तिमाही में 10,000 करोड़ का इन्होंने मुनाफा पेश किया था, तो 7,000 करोड़ दिखेगा तो फिर क्या मुनाफा वसूली आएगी। ये सारी चीजें बाजार में चल रही हैं, इसके चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ये बात अच्छी मुझे लगती है कि नतीजे आने से पहले जब शेयर थोड़ा करेक्ट हो जाता है तो जो भी अनुमान होते हैं नेगेटिव साइड वाले, वो देखिए अब फैक्टर इन होने शुरू हो जाते हैं। तो अब देखना होगा कि नंबर्स कैसे आते हैं, इसके ऊपर फिर नजर होगी। कल शाम को आएंगे बिल्कुल ये नंबर्स, और परसों सुबह सुबह हम लोग इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए दिख रहे होंगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इन खबरों के चलते कि 7,100 करोड़ रुपए का ब्लूमबर्ग ने अपना एस्टीमेट लगाया है और कहा है कि ये रिटेल और एनर्जी के वर्टिकल थोड़ा सा डेंट कर सकता है अर्निंग्स के ऊपर। इन खबरों के चलते देखिए दबाव है, लेकिन टेलीकॉम के अर्निंग्स के ऊपर नजर होनी चाहिए। ये अर्निंग्स दरअसल सबसे काम की होने वाली हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में दरअसल कमजोरी के पीछे ये कारण है। आज के दिन पूछते हैं मार्केट पर एक व्यू राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, फार्मा इंडेक्स में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। हालांकि ट्रंप साहब ने 2 दिन पहले ही फार्मा कंपनियों के ऊपर एक बात कही थी कि भाई वो चाहते हैं कि दाम को कम किया जाए, लेकिन देखिए फार्मा शेयर एक दिन करेक्ट हुए और उसके बाद फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार, और स्टॉक ऑफ द डे तो डॉक्टर रेड्डीज ही है। बताइए फार्मा सेक्टर पर आपका व्यू इस समय क्या है और आपको कौन सा शेयर अच्छा लग रहा है? हेमंत, फार्मा डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर और आज बाजार को सपोर्ट करने का काम आज फार्मा ही कर रहा है, और अगर फार्मा नहीं होता तो थोड़ी तकलीफ और होती। सही है। तो यस, फार्मा में बिल्कुल सहमत हूं आपसे कि डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट के बाद यहाँ पे जो मूव है वो ओवरऑल फार्मा में पिकअप हुआ है। तो उसमें से मेरा पिक रहेगा हेमंत डिवीज लैब, और डिवीज का जो स्ट्रक्चर है वो बेहद पॉजिटिव है। इनफैक्ट आज जो ब्रेकआउट मिला है दैट्स फॉलिंग वेज फॉर्मेशन, या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक पेनेंट फॉर्मेशन है। और डिवीज का जो टारगेट दिख रहा है मेरे हिसाब से करीबन 2450 का इनिशियली होगा और देन प्रोबेबली 2510 का। सो एट अ लेवल ऑफ 2395 इट्स अ बाय। स्टॉप लॉस होगा 25 रुपए का, यानी 2370 का स्टॉप लॉस लगा के डिवीज लैब को लॉन्ग करे। पहला टारगेट रहेगा 2450 और देन 2510। तो डिवीज डेफिनेटली लुक्स गुड टू मी। तो आप कह रहे हैं डीवीज लैब आपको पसंद आ रहा है। ये आपने इसलिए अभी दे दिया क्योंकि चल पड़ा था 245 पर, आप यही देने वाले थे? मुझे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं ये तो राजेश जी ने 245 वाला कॉल अभी दे दिया, तो 245 वाला ही कॉल है ये? 245 वाला ही कॉल है, तो 245 को और एक नया दे दूंगा फार्मा से। कोई बात नहीं। तो डॉक्टर साहब चिंता मत करिए, आपको 245 पे दूसरा शेयर मिल जाएगा, क्योंकि ये भाग रहा था शायद, इसीलिए राजेश जी ने इसको अभी दे दिया है। डिवीज लैब यहां पर नजर होनी चाहिए। फार्मा सेक्टर बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन अभी अभी देखिए हम लोग ट्रंप साहब की बात कर रहे थे, फेड के ऊपर सबकी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। नीरज, बताइए फेड से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कुछ निकल कर आ सकता है देर शाम? देखिए, फेडरल रिजर्व से 3-4 बातों पर आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत नीचे कर चुके हैं। तो उसको लेकर के बाजार बहुत उम्मीदें नहीं रख रहा है कि ब्याज दरों में कोई टिंकरिंग होगी। लेकिन दूसरी 2-3 चीजें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर जरूर फोकस करना चाहिए। एक तो ये है कि इकोनॉमी को लेकर के कमेंट्री क्या है, फेड की बैठक की जो 2 दिन से चल रही है उसमें क्या विचार निकलते हैं। तो एक उसमें देखा जाएगा कि कोविड का इम्पैक्ट का असेसमेंट फेड का क्या है, कि उसको कितना लगता है कि रिकवरी हो गई है, बॉटम आउट हो गया है, कहां तक इसको रिकवरी में समय लगेगा, इस पे फोकस होगा। और ग्रोथ की दिशा क्या है, क्या एक्चुअल में जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे वो वैसे ही रिकवरी हो रही कि नहीं है। इन्फ्लेशन का जो उनका टारगेट है वो बहुत नीचे आ गया था, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत डाली गई सिस्टम में। तो क्या वो टारगेट मीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से फिर अगली बैठक में रेट पे विचार हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लास्ट जो वीक का आया था उसमें बहुत तेजी से सर्ज हुआ था, तो वो एक चिंता का कारण हो सकता है कि क्या जो पिछले 3-4 हफ्तों से रिकवरी देखने को मिली थी वो अचानक से जो उछाल आया है, इससे कोई वरी बनती है कि नहीं बनती है, क्या ट्रेंड लाइन सेट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट का एक भत्ता देने की बातचीत चल रही, सरकार एक $1 ट्रिलियन का पैकेज देने वाली है। तो उसके लिए फेड की भूमिका क्या है, क्या वो इस बात को अप्रूव करते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे $1200 का डोल दिया जाए, क्योंकि उससे और ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ेगा,
तो वो क्या इकोनॉमी और उसको इन्फ्लेशन को मैनेज करने के लिए काफ़ी होगा। तो इस पे भी लोग कमेंट्री सुनना चाहेंगे। फिर इसके बाद आता है कि फेड का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो फेड के नेक्स्ट स्टेप में कि ग्रोथ के लिए वो कोई राइडर लगाना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्शन देना चाहते हैं। साथ ही आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है जिसमें 20 बैंक शामिल किए गए थे। तो उसमें बहुत सारे बैंकों को डिविडेंड देने से रोक दिया गया था कि आप डिविडेंड नहीं देंगे और उस कैपिटल को आप अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। नवंबर तक की वो बैन लगाई गई थी। तो क्या उसमें कोई रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ कंपनियां अब ठीक से मैनेज कर पा रही हैं, लिक्विडिटी पर्याप्त है, तो आगे फिर वो डिविडेंड पे विचार कर सकती हैं, अपने आप को एक्सपैंड कर सकती हैं। इसके साथ ही एसएमई सेक्टर के लिए लिक्विडिटी का सिनेरियो क्या है, क्योंकि बार बार जब पैकेज की हम बात कर रहे हैं तो उस पैकेज में एक बहुत बड़ी चर्चा ये चल रही है कि छोटे छोटे उद्योगों को पैसा मुहैया कराया जाए, एसएमई सेक्टर खास तौर पे। तो उस पर भी फेड की कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और पूरे बैंकिंग सेक्टर को लेकर के ओवरऑल व्यू क्या है, तो ये 2-3 पॉइंट जो है बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और एक लास्ट में कि क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है क्या, क्योंकि कंजम्पशन और तेजी से ड्राइव करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री की हालत आप वहां देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां वहां पे बैंकरप्सी में चली गई हैं। तो क्या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने पे जोर होगा, तो फिर से एक बार वही लिक्विडिटी वाली बात आएगी। तो ये 3-4-5 चीजें हैं जो कमेंट्री के तौर पे लोग सुनना चाहेंगे। ब्याज दरों को लेकर के कोई एक्सपेक्टेशंस है नहीं। चलिए, तो ब्याज दरों को लेकर कोई अगर आप देखें छेड़छाड़ की गुंजाइश है नहीं, और मॉनेटरी सपोर्ट किस तरीके से बढ़ाया जाए उस पर शायद जो बातचीत होगी, जो कमेंट्री आएगी, वो महत्वपूर्ण रहेगी। बाजार उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करेगा। मीनवाइल बैंक निफ्टी में लोअर लेवल से एक पुल बैक आया है और एक बार अब लेते हैं चंदन का ट्रेड एट 230। चंदन बताइए, फार्मा में स्ट्रेंथ, बैंकिंग में पुल बैक लोअर लेवल से, आप क्या पिक करेंगे 230 पे? देखिए, फार्मा के काउंटर्स में सब में मोमेंटम है और बट मैंने यहाँ पे काउंटर सेलेक्ट किया जो काफी स्टेबल है और स्ट्रॉन्ग है और इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है लॉन्ग बिल्टअप के